गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेकराज मौर्य, चौधरी MRM मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5 नटी निर्वाणा सूरतगढ़ से। अपनी जो क्लास है वो B.Ed सेकेंड ईयर। अपना जो विषय है वो है नॉलेज एंड करिकुलम, यानी कि ज्ञान और पाठ्यक्रम। जैसा कि आपने पिछले मेरी 2 वीडियोस देखी होगी, 2 क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो सूचना था। पिछली 2 क्लास के अंदर हमने सूचना की अवधारणा, उसकी परिभाषाएं, सूचना के प्रकार, और वर्गीकरण, इसके बारे में हमने चर्चाएं की थी। वर्गीकरण किसका था? J.H. शेरा का वर्गीकरण। किसका? J.H. शेरा का वर्गीकरण। इसके बारे में हम पिछले 2 क्लास के अंदर चर्चा कर चुके हैं। और जैसा कि आपको विदित है, लास्ट क्लास में हमने ये कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम विशेषताएं, सूचना की विशेषताएं और महत्व के बारे में जानेंगे। तो आज हम पहले सूचना की विशेषताएं पढ़ेंगे और उसके बाद में सूचना के महत्व। तो आज का क्लास पर शुरू करते हैं सूचना की विशेषताओं से। सूचना की विशेषताएं। इसमें जो पहली विशेषता है वो ये है कि सूचना वैज्ञानिक अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए अति अनिवार्य होती है। किसकी? वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान। पहली जो विशेषता है वो ये है कि सूचना है वो वैज्ञानिक अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। क्योंकि विज्ञान के अंदर जो भी अध्ययन है वो अपने प्रकार में भी कर चुके हैं और अनुसंधान में है। ये सूचना के बिना पॉसिबल हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनके लिए सूचना का एकत्र होना, डाटा का एकत्र होना अति आवश्यक होता है। इसलिए विशेषता में पहली और सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता यही है कि सूचना वैज्ञानिक अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए अति अनिवार्य या इम्पोर्टेंट होती है। अब आ गया नंबर 2। सूचना है वो मानव के प्रत्येक क्रियाकलाप एवं क्षेत्र में व्याप्त होती है। प्रत्येक क्रियाकलाप एवं क्षेत्र में व्यापक। मानव के। किसके? मानव के। जो सूचना है वो मानव के प्रत्येक क्रियाकलाप एवं क्षेत्र में व्यापक होती है। क्योंकि विदाउट सूचना मानव कोई भी कार्य कर नहीं सकता, कोई भी, और चाहे वो किसी क्षेत्र में हो वहां पे सूचना अनिवार्य होती है। अब आ गया नंबर 3 में क्या है कि सूचना है वो किसी देश के राष्ट्रीय विकास के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। किसके? कोई भी देश हो, देश का राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास। अब ये देखो कि कोई भी देश है वो प्रोग्रेस कर रहा है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो सूचनाएं कितने एकत्रित कर रहा है, कितना सूचना एकत्रित कर सकता है। जिसके पास ज़्यादा सूचनाएं होंगी वो देश है, वो राष्ट्र है, वो उतना ज़्यादा प्रगतिशील या प्रगतिवान बनेगा। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं अपने। एक ओरली सूचना, जो ये सूचना है ये तो डाटा से संबंधित होते हैं, ठीक है, ये जैसा कि आपको पहले अर्थ में बता चुके हैं। एक नॉर्मल सूचना लेते हैं और
पुराने समय की बात करते हैं कि दो राजाओं के बीच में युद्ध होने वाला होता है, दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने युद्ध क्षेत्र में खड़ी है। अब इसमें क्या है, आप लोगों ने गुप्तचर तो सुना ही होगा कि एक राजा दूसरे राजा के सेना के विवरण जानने के लिए गुप्तचर या और कोई किसी भी क्षेत्र में सूचना प्राप्त करने के लिए गुप्तचर रखा करते थे, और जिसके पास जितना अच्छा गुप्तचर होता था, जिस भी राजा के पास जितना अच्छा गुप्तचर होता था, वो उतना अच्छे तरह से उसको रिएक्ट कर सकता था। जैसे सेना की पोजीशन के बारे में, कितनी सेना है, घुड़सवार कितने हैं, पैदल सैनिक कितने, हाथी सैनिक कितने हैं, तो इसी तरह से वो अपनी रणनीति बना सकते थे और विरोधी राजा के ऊपर हावी होते थे। तो ये सारा किस पर डिपेंड करता था, गुप्तचर पर। और गुप्तचर क्या लेके देता था, सूचना। तो ये तो अपने पुराने समय की बात है। अपने नए समय की बात करें तो वही सूचना प्रत्येक राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्रीय विकास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब आते हैं नंबर 4 पे। सूचना राष्ट्र की राष्ट्रीय संपत्ति है। क्या है? राष्ट्र की राष्ट्रीय संपत्ति है। बहुत सिंपल सा है। नंबर 5, सूचना जो होती है वो अद्भुत शक्ति तथा आर्थिक समृद्धि का आधार होती है। किसका? नंबर 5 पे अद्भुत शक्ति सूचना जो होती है वो अद्भुत शक्ति और आर्थिक समृद्धि आर्थिक समृद्धि का आधार होती है कि सूचना के कारण ही हम बहुत ज्यादा शक्ति अर्जित कर सकते हैं और आर्थिक समृद्धि अपने कर सकते हैं। ये साथ किस पर डिपेंड करता है? सूचना के ऊपर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट अपने करते हैं छठा है वो क्या है? सूचना उत्पाद एवं प्रक्रिया दोनों है। क्या है? उत्पाद और प्रक्रिया, ये दोनों सूचना है। सूचना क्या है? उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है। नंबर 7, इसमें यह है कि सूचना व्यापारिक एवं औद्योगिक विकास का आधार है। किसका? व्यापारिक और औद्योगिक विकास। कोई भी व्यापार अपने करते हैं, कोई भी उद्योग अपने करते हैं, उसके विकास के लिए, उसके उन्नति के लिए सूचना का होना अति आवश्यक होता है। नंबर 8, इसमें यह कि सूचना जो मनोरंजन के क्रियाकलाप होते हैं उनके लिए भी अनिवार्य है। क्या? मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप। मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप के लिए अति आवश्यक होती है। नंबर 9, क्या है? सूचना किसी राष्ट्र के विकास की प्रमुख घटक होती है। राष्ट्र के विकास की प्रमुख घटक होती है। तो ये थी विशेषताएं कि द्वारा एक बार अपने रीड कर लेते हैं कि जो सूचना होती है वो वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान के लिए अति आवश्यक होती है। मानव के प्रत्येक क्रियाकलाप एवं क्षेत्र में व्याप्त होती है। देश का राष्ट्रीय विकास सूचना पर निर्भर करता है। यह राष्ट्र की राष्ट्रीय संपत्ति है। सूचना के द्वारा अपने अद्भुत शक्ति और आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर लेते हैं। सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है। व्यापारिक और औद्योगिक जो विकास है उसका आधार सूचना ही है। सूचना के कारण ही हम मनोरंजन क्रियाकलाप कर सकते हैं और सूचना है वो राष्ट्रीय विकास का प्रमुख घटक है। ठीक है, तो ये हो गई सूचना की विशेषताएं। अब अपने करते हैं वर्तमान समय में सूचना का महत्व। क्या? वर्तमान समय में सूचना का महत्व।
कि वर्तमान समय में सूचना का क्या क्या महत्व है। इसमें जो पहला है कि एक प्रशासन के लिए जो प्रशासनिक कार्यों में दक्षता लाने के लिए संबंधित महत्वपूर्ण सूचना की आवश्यकता होती है। क्या है? एक प्रशासन को प्रशासनिक कार्य के लिए संबंधित सूचना की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पहला ये है कि एक प्रशासन के लिए प्रशासनिक कार्यों में दक्षता लाने के लिए संबंधित महत्वपूर्ण सूचना की आवश्यकता होती है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र का कार्य हो, तो एक प्रशासन को अपने प्रशासनिक क्षेत्र में कार्य करना है, चाहे कोई भी हो, किसी भी कार्य को, उसमें और अधिक प्रखरता लाने के लिए और अधिक दक्षता लाने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता होती है? सूचना की आवश्यकता होती है। नंबर 2, जो नियोजनकर्ता होते हैं, तो उसमें क्या है कि नियोजनकर्ताओं को अपनी अनेक प्रकार की योजनाओं को सुचारू रूप से नियोजित करने के लिए सूचना की आवश्यकता होती है। क्या? नियोजनकर्ताओं को जो अपनी इनकी अनेक प्रकार की योजनाएं, अनेक प्रकार की योजनाएं को सुचारू रूप से नियोजित करने के लिए सुचारू रूप से नियोजित करने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता होती है? सूचना की। तो नंबर दो ये है कि नियोजनकर्ताओं को अनेक प्रकार की जो उनकी योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं को सुचारू रूप से नियोजित करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है सूचना की। तो नंबर 2 सूचना की महत्वता में ये आता है। नंबर 3 में क्या है? किसी भी औद्योगिक संस्थान के विकास और स्थापना के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सूचना होती है। क्या क्या है? औद्योगिक संस्थान, औद्योगिक संस्थान की स्थापना से पूर्व जो सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता होती है? सूचना की। स्थापना से पूर्व किसकी ज्यादा आवश्यकता होती है? सूचना की। अब इसमें औद्योगिक संस्थान में स्थापना से पूर्व सूचना की आवश्यकता कैसे आवश्यकता पड़ सकती है? जैसे कि अपने कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, तो ऐसे तो है नहीं कि हमारे पास पैसे हैं, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, होने भी चाहिए। पैसे हैं तो हम जहां मन करे वहां पे जाके अपनी फैक्ट्री है, अपने जो मिल है वो स्थापित कर देंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता करेंगे, वहाँ का वातावरण के बारे में पता करेंगे, वहाँ पे कौन सा माल किस आधार पे मिलता है, कैसे मिलता है, सारी चीजें अपने उसके बारे में पहले सूचना एकत्रित करेंगे। ऐसा तो नहीं कि भी अपने राजस्थान में बैठे हैं और यहाँ पे हमने सेब की फैक्ट्री लगा दी, ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेब है नहीं। ठीक है। और ऐसा तो नहीं है कि भी अपने मन मर्जी कहा वहाँ पे अपने तेल उत्पादन के प्रक्रिया शुरू कर दी, ऐसा तो नहीं हो सकता। पहले उसकी जानकारी अति आवश्यक है, उसकी सूचना अति आवश्यक है। उसके संबंधित में प्रत्येक आदमी, प्रत्येक औद्योगिक संस्थान उसकी सूचना एकत्रित करता है अपने स्थापना से पूर्व कि यह क्या उसके लिए उचित है, यहाँ पे क्या क्या लाभ है, क्या क्या हानि है, यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि स्थापना से पूर्व, औद्योगिक संस्था की स्थापना से पूर्व वो सारे प्रकार की सूचना एकत्रित करता है और उसके बाद में वो औद्योगिक संस्थान या अपने उद्योग को शुरू करता है। नंबर 4 हो गया। नंबर 4 ये है कि जब औद्योगिक संस्थान स्थापित हो चुका है तो उसके जो उद्योगपति हैं, उसके जो प्रबंधक हैं, उसके जो संगठन के लोग हैं, वो उपयोगी निर्णय लेने के लिए
सूचना की आवश्यकता उनको पड़ती है। क्या है? उद्योगपति, प्रबंधक, ये जो होते हैं वो अपने संगठन के लिए, अपने संगठन को बढ़ाने के लिए, अपने संगठन को सुचारू करने के लिए और अच्छा करने के लिए सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता होती है? उपयुक्त सूचना की आवश्यकता होती है। किसकी? उपयुक्त सूचना की, मतलब कि अच्छी सूचना की आवश्यकता उनको होती है, जिससे वो अपने संगठन को, अपने प्रबंधन को और ज्यादा अच्छा और ज्यादा बेटर बना सके। ठीक है, अब आते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 में क्या है कि जो एक विशेषज्ञ होते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का विशेषज्ञ हो, वो अपने क्रियाकलाप और विषय क्षेत्र से संबंधित प्रगति के लिए सूचना की उसको आवश्यकता होती है। क्या है? विशेषज्ञ जो होते हैं, अपने विशेषज्ञ हैं, अपने वो अपने क्रियाकलापों एवं विषय क्षेत्र से संबंधित क्रियाकलापों और विषय क्षेत्र से संबंधित प्रगति से अवगत होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सूचना की। किसे? प्रगति से अवगत होने के लिए, प्रगति से अवगत होने के लिए सूचना की आवश्यकता होती है। विशेषज्ञ फिर देख लें, जो चाहे वो किसी प्रकार का विशेषज्ञ है, वो अपने क्रियाकलापों और विषय क्षेत्र से संबंधित प्रगति जो होती है उनसे अवगत होने के लिए सूचना की आवश्यकता उनको पड़ती है। नंबर 6 ये है कि व्यापार को समुन्नत बनाने के लिए सूचना की आवश्यकता होती है। या आपने कहें तो व्यापार को उन्नत, बहुत ज्यादा उन्नत बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? सूचना की आवश्यकता पड़ती है। कि जिस भी व्यापारी के पास जितनी अच्छी सूचनाएं प्राप्त होंगी, जितनी अच्छी प्राप्त होगी, वो अपने व्यापार को और अच्छा और ज्यादा प्रगति पर ला सकता है, ला देता है। ये सारा का सारा किस पर निर्भर करता है? उसके द्वारा एकत्रित की गई सूचनाओं पर। ठीक है, तो ये थी वर्तमान समय में सूचना का महत्व। तो जो सूचना का टॉपिक है वो लगभग पूर्ण हो गया है, जिसमें हमने बहुत से प्रकार के किए, जिसमें सूचना की अवधारणा, परिभाषाएं, विशेषताएं, प्रकार, J.H. शेरा का वर्गीकरण और वर्तमान समय में सूचना का महत्व। यह टॉपिक अपने सूचनाओं के अंदर पिछले 3 क्लास के अंदर कर चुके हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।